जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। चुनाव खत्म होने के बाद क्या ममता बनर्जी डर गई हैं? जिस तरह के नतीजों के अनुमान लगाए जा रहे हैं या एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, क्योंकि बंगाल का मिडनाइट ड्रामा जो सामने आया है उसको लेकर के कई लोग यही मान रहे हैं। बंगाल में, कोलकाता में स्ट्रांग रूम में संग्राम छिड़ गया, तो ये हकीकत की वजह से या फिर सियासी वजहों से, पॉलिटिकल नैरेटिव की वजह से, या फिर उस डर की वजह से जो हार से लग रहा है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। बंगाल में वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन सियासत अब स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर आ खड़ी हुई है, जहां पर तमाम ईवीएम्स रखे गए हैं, बैलेट वोट्स रखे गए हैं। कल शाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोलकाता के भवानीपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम काउंटिंग सेंटर पहुंच गई और करीब 4-4.5 घंटे तक मुख्यमंत्री यहीं पर मौजूद रही, और वो भी स्ट्रांग रूम में जाकर। सीधा आरोप था कि ईवीएम लूटने नहीं देंगे, मतगणना में हेरफेर बर्दाश्त नहीं होगी। आपको लग रहा होगा कि ये तो वाजिब बात है, बिल्कुल वाजिब बात है, किसी भी सूरत में ईवीएम पर डाका डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन सवाल यहां है कि क्या डाका डाला जा रहा था, या फिर डाका डालने की बात जो ममता कह रही थी बेवजह की, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या उसके पीछे की वजह डर है? इस दौरान जब यह सब कुछ चल रहा था, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भारी नाराजगी दिखी, तनाव देखा गया। नौबत ऐसी आ गई कि मारपीट ना हो जाए, खून खराबा ना हो जाए। इसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस को बुलाया गया, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया गया, और तब जाकर हालात पर काबू पाया गया। तो क्या हुआ ये मिडनाइट ड्रामा? क्यों हुआ ये? क्या इसके पीछे की वजह है? एक एक बात को समझ लीजिए तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि हम क्यों सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी डर गई हैं और किससे डर गई हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश की, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो ये क्या है? स्ट्रांग रूम का विवाद। हो सकता है आपने खबरों में देखा होगा, लेकिन पूरी बात समझिए क्या हुआ था। टीएमसी ने आरोप लगाया, ममता बनर्जी और कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र और साखावत मेमोरियल स्कूल, यानी कि जो भवानीपुर में है, वहां पर स्ट्रांग रूम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। ये बहुत 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 गंभीर आरोप है कि चुनाव के बाद जब ईवीएम में लोगों के वोट कैद हैं और उससे अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है, यानी पूरे चुनाव से छेड़छाड़ कर रहा है, यह आरोप लगाया टीएमसी ने। खुद ममता भी पहुंची। टीएमसी ने कुछ सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए दावा किया कि बिना एजेंटों की मौजूदगी के मतपेटियां, यानी कि बैलेट बॉक्सेस खोली गए। ममता बनर्जी का यह मिडनाइट दौरा फिर इसको लेकर के हुआ। कल रात ममता बनर्जी खुद भवानीपुर के स्ट्रांग रूम पहुंच गई शाम में 8-8:30 बजे, और 4 घंटे तक, यानी आधी रात तक वो वहीं डटी रही। इसी दौरान तमाम हंगामा चलता रहा। टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए, बीजेपी के भी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे और भी पहुंच गए, और फिर तो तरह तरह के ऐसे हालात बने जिसमें लगा कि पता नहीं क्या हो जाए। फोर्स बुलाना पड़ा, एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करना पड़ा। आरोप यह था टीएमसी का कि बीजेपी पिछले दरवाजे से, बैकडोर से धांधली की कोशिश कर रही है। तो क्या वाकई धांधली की कोशिश थी? क्या वाकई बीजेपी ने ऐसी कोई साजिश की थी चुनाव आयोग के साथ मिलकर कि ईवीएम में छेड़छाड़ कर दिया जाए? इसीलिए ममता बनर्जी खुद दौड़ी पहुंच गई और 4 घंटे तक यहां पर डटी रही। इसके बाद तो समझना होगा कि चुनाव आयोग ने क्या कहा। चुनाव आयोग ने इसके बाद सारी बातें साफ तौर पे रख दी। मैं इस सवाल पर आऊंगा कि किससे डर गए, क्या यह डर का नतीजा था, लेकिन पहले समझिए पूरी कहानी क्या हुई थी। चुनाव आयोग ने सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। कहा कि सब कुछ सील है, कोई छेड़ नहीं सकता। ममता बनर्जी ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगा रही थी, तो चुनाव आयोग ने कहा कि ये दावे पूरी तरह से गलत हैं। तो क्या फिर सच है? आयोग ने साफ किया कि भवानीपुर समेत सभी 7 विधानसभा क्षेत्र जो वहां के हैं, आसपास के स्ट्रांग रूम में, वहां पर उम्मीदवार
पोलिंग एजेंट और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सबको सील कर दिया गया था ईवीएम में, और वो अपनी जगह पर सुरक्षित हैं। तो फिर विवाद कहां से पैदा हुआ? जब ईवीएम सुरक्षित हैं तो वहां तक किसी के पहुंच ही नहीं थी, कोई पहुंचा ही नहीं ईवीएम तक, तो सारा विवाद कहां से खड़ा हो गया? क्यों ममता दौड़ी चली आई और सैकड़ों कार्यकर्ता टीएमसी के हंगामा पर उतारू हो गए? तो दरअसल ये जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसमें भीतर हॉल में सभी ईवीएम महफूज हैं, सील्ड हैं, रखे हुए हैं। जो गैलरी है वहां पर पोस्टल बैलेट जो आते हैं, जो बाय पोस्ट सरकारी कर्मी भेजते हैं अपने मतों को, वो इन सभी विधानसभा क्षेत्रों के इकट्ठे रखे गए थे, जिनको अलग अलग करने का काम चल रहा था। लेकिन इस काम को शुरू करने से पहले बाकायदा ईमेल के जरिए सूचित किया। ये लाइव टाइम्स के पास वो ईमेल भी मौजूद है। सभी पार्टी, सभी कैंडिडेट को इलाके के पहले ही ईमेल कर दिया था कि शाम 4 बजे, दोपहर बाद 4 बजे इन बैलेट पेपर्स को, बैलेट जो वोट आए हैं उन सबको छांटने का काम किया जाएगा। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के जो मत हैं जितने, उनको अलग अलग किया जाएगा, और इसके लिए सभी पार्टी के प्रतिनिधि आ जाएं और सामने रहें, उनके सामने यह काम किया जाएगा। कई पार्टियों के पहुंच भी गए, कांग्रेस के भी प्रतिनिधि पहुंच गए, बीजेपी के प्रतिनिधि पहुंचे वहां पर, लेकिन टीएमसी के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। और जब यह काम शुरू हुआ, यानी कि मतपत्रों को अलग अलग करना शुरू किया गया अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के, तो ये इसको देखा टीएमसी के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने दूर से ही, क्योंकि यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उसका एक्सेस सभी पार्टी को दिया गया है। फिर क्या हुआ? जैसे ही देखा कि यहां पर कुछ चल रहा है, बैलेट बॉक्स के साथ कुछ चल रहा है, टीएमसी ने यह मान लिया कि छेड़छाड़ हो गई, और बस उसके बाद हंगामे का दौर शुरू हो गया। समझिए, तमाम नेता, कार्यकर्ता सबके सब दौड़े चले आए, और हंगामा और आरोप इस बात को लेकर के कि यहां पर बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश में जुटी हुई है। अब यह बात जब इस तरह की बिगड़ती है और मॉब इकट्ठा हो जाता है, भीड़ जमा हो जाती है, तनातनी मारपीट की नौबत आने लगती है, तो फिर सही क्या है इससे किसी को मतलब नहीं रह जाता। ये तो बहुत बाद में जाकर पता चला, जब चुनाव आयोग ने सारी बातों को सामने रखा कि देखिए ये मेल है जो 3 बजे के बाद ही भेज दिया गया था, तमाम दलों को भेज दिया गया था कि 4 बजे यहां पर मतपत्रों को छांटने का काम किया जाएगा, सभी विधानसभा के बैलेट जो वोट्स हैं उनको अलग अलग किया जाएगा, इसके लिए सभी दल के प्रतिनिधि आ जाएं। कई दल के पहुंच भी गए, और ये स्ट्रांग रूम चूंकि बनाया गया है तो वहां पर ऐसे भी सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं कि ताकि कोई छेड़छाड़ न करे स्ट्रांग रूम में। सारी बातें साफ थी, सीसीटीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है पूरे उस स्ट्रांग रूम की। इस सब के बीच में आखिर टीएमसी ने ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा आरोप कैसे लगाया और क्यों लगाया? और सिर्फ आरोप नहीं लगाया बल्कि इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, पूरी रात बवाल मचता रह गया। यहीं से सवाल खड़े होते हैं कि क्या यह डर का नतीजा था? क्योंकि यह मानना कि आपने ईमेल नहीं पढ़ा तो भी गलती आपकी है, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। यह मानना कि टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर थे ही नहीं स्ट्रांग रूम पे, यह भी पचने वाली बात नहीं है, गले से उतरने वाली बात नहीं है। जो ममता बनर्जी, जो टीएमसी तू डाल तुम्हें पात पर चलने की रणनीति पर लगातार चुनावों के दौरान दिखी हैं, जिस तरह की जुझारू नेता के तौर पर ममता बनर्जी को पूरा देश जानता है, क्या उनके प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद नहीं थे, पहरा नहीं दे रहे थे? यह कैसे हो गया? और ना ही आपने ईमेल पढ़ा। तो फिर जब ईमेल दे करके काम शुरू किया गया और उसके बाद इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया गया, सवाल इससे खड़े होते हैं कि क्या जो भी अनुमान जताए जा रहे हैं पोल के, एग्जिट पोल के नतीजों के तौर पर, उसमें ज्यादातर में ममता बनर्जी हारती नजर आ रही हैं। हम ये कतई नहीं कह रहे आपको कि इसका मतलब यह हो गया कि ममता बनर्जी हार गई या बीजेपी जीत गई, बिल्कुल नहीं। कई बार पोल्स गलत हुए हैं, अभी भी मुमकिन है कि नतीजे बिल्कुल उलट आ जाएं, या फिर त्रिशंकु बन जाए, हंग असेंबली बन जाए, कुछ भी हो सकता है नतीजा, या फिर बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर ले, जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है।
इन तीनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है, लेकिन वो एक अलग बात है। सवाल यहां पर है कि बिना वजह के, सिर्फ आशंका के आधार पर, या आशंका भी नहीं, आपने मौका बनाया और मौका बना करके एक इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, तो क्या यह कोई डर है? डर की बौखलाहट है, या एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है? खुद से जानबूझकर नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि देखिए कल को हार होती है तो हम ठीकरा फोड़ सकें कि ये तो सब धांधली से किया गया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, या फिर ये बीजेपी ने आरोप लगाया है, खूब दिलीप घोष हैं बीजेपी के कद्दावर नेता पश्चिम बंगाल में, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये डर की वजह से बहाना तलाशने की कोशिश है कि हारे तो फिर क्या ठीकरा फोड़ेंगे, हार नहीं मानने की, खुद हार न मानकर ईवीएम पर बात डालेंगे, चुनाव आयोग पर बात डालेंगे, जैसा हम इस देश में लगातार देख रहे हैं। अब इसके पीछे और भी वजह हैं, उसको भी समझिए। इसके पीछे वजह एक बार नहीं कई बार सामने आ चुकी है और हर कोर्ट ने उन वजहों को खारिज किया है। क्या है वजह? एसआईआर का मुद्दा चुनाव आयोग ने कंडक्ट कराया, शुद्धिकरण की कई अभियान है, पूरे देश में चल रहा है, बिहार में चला, तमिलनाडु में चला, तमाम प्रदेशों में चला है। तमिलनाडु में कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह हंगामा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ममता बनर्जी कोलकाता से दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली में उन्होंने सड़क पर निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर खुद दलीलें दी, साफ कहा कि यह ममता बनर्जी को हराने के लिए, लोगों के वोट हड़पने के लिए, लोगों के वोट को काट डालने के लिए, उनके सपोर्टर्स और वोटर्स के वोट काटने के लिए किया जा रहा है। और खुद जाकर उन्होंने अपनी दलील भी पेश की सुप्रीम कोर्ट में। इसका क्या मतलब है? जबकि ममता बनर्जी बड़े से बड़े वकील को खड़ी कर सकती थी, ऑलरेडी वहां पर पश्चिम बंगाल सरकार की वकील थी, पार्टी की वकील थे टीएमसी के, फिर भी ममता बनर्जी क्यों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची? क्यों दिल्ली में उन्होंने रोड पर हंगामा खड़ा किया? क्यों यह बताने की कोशिश की कि यह दिल्ली की चढ़ाई है बंगाल के ऊपर? समझिए इसको, ये पॉलिटिकल नैरेटिव, अपने आप को विक्टिम के तौर पर दिखाने की कि देखिए दिल्ली ताकतवर है और मुझ पर हमला कर रही है, मुझे हराने की साजिशें रच रही है। उदाहरण नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इन दलीलों को खारिज कर दिया, साफ कह दिया कि चुनाव आयोग का यह अधिकार है, उसका यह काम है, जो एसआईआर का काम चल रहा है वो उसमें जो भी गलतियां होंगी उस पर हमारी नजर होगी, हमारी निगरानी में होगी, लेकिन इस काम को रोका नहीं जा सकता। यहां तक बात पहुंची कि एसआईआर के लिए अपने कर्मचारियों अधिकारियों को नहीं दे रही थी ममता बनर्जी की सरकार। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सख्त निर्देश दिया कि आप तुरंत मुहैया कराएं, तब जाकर यह काम आगे बढ़ा और आखिर तक काम चलता रहा, देरी होती रही। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, ईडी का एक्शन हुआ उस एजेंसी के ऊपर जो ममता बनर्जी का इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करती है। आरोप थे ईडी के कि बहुत सारे पैसों का इधर उधर किया गया है। तो उस ईडी के छापे के दौरान ममता बनर्जी मौके पर पहुंचती हैं, छापे की कार्रवाई के बीच में जाती हैं उस दफ्तर पर और उस घर में, और वहां से मोबाइल और वो ग्रीन वाला एक डायरी लेकर वहां से निकल के चली जाती हैं। ममता बनर्जी सीएम है, पूरे असले के साथ पहुंची थी, तो क्या ये ईडी के कामकाज में दखल नहीं था? ये एक सवाल है, मामला कोर्ट में है। लेकिन जिस तरीके से वो वहां पहुंची, जाकर के माइक पकड़ा, पहले डायरी लेकर निकली, पहले जाकर उन्होंने माइक पर भाषण दिया, मीडिया को संबोधित किया, फिर अंदर गई, फिर वहां से डायरी लेकर आ गई बाहर। क्या छुपा रही थी ममता बनर्जी? कह रही थी कि इसमें इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, बीजेपी यही लेने के लिए आई थी ताकि उनको पता चल जाए हमारे इलेक्शन स्ट्रैटेजी को लेकर के। लेकिन क्या यह भी जानबूझ करके स्टेज किया था उन्होंने? विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, देखिए हम पर ईडी का हमला शुरू हो गया है, ये पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश थी। और अब ये मामला, यानी स्ट्रांग रूम का मामला, पूरी रात 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में रही ममता बनर्जी और बिना आधार के, बिना वजह के साफ तौर पे जो आरोप लगाए, जिसके बारे में हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका था याचिका को। टीएमसी ने बाकायदा हाईकोर्ट में इससे पहले याचिका दाखिल कर दी थी, कहा था कि राज्य के कर्मचारियों को हटा दिया गया है, केवल केंद्रीय कर्मचारियों को रखा गया है यहां पर ऑब्जर्वर के तौर पर और काउंटिंग के काम में लगाया गया है। ये हेर फेर करने की कोशिश है। हाईकोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया, कह दिया कि वहां पर कैमरा लगा हुआ है,
लाइव स्ट्रीमिंग है, आप जब चाहें उस पर निगाह रख सकती हैं। तो फिर इसमें कहां पर गड़बड़ी की गुंजाइश बचती है? और किस कर्मचारी को रखना है, किसको नहीं रखना है, यह चुनाव आयोग का फैसला है, उसका अधिकार है, उसमें हम दखल ही नहीं देंगे। आपको शक है तो आप आंखें गड़ाए रखिए लाइव स्ट्रीमिंग पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उस स्ट्रांग रूम में। तो यहां भी इस मामले में भी पहले ही हाई कोर्ट ने ममता की मांग को खारिज कर दिया कि वो केंद्रीय कर्मचारियों को हटा करके राज्य कर्मचारियों को यहां पर नियुक्त करे। नहीं माना हाई कोर्ट ने। तो हर बार एसआईआर से लेकर के ईडी का मामला हो या यहां पर हो, इतना बड़ा हंगामा खड़ा करना, क्या यह डर का नतीजा है? क्या पहले से ममता बनर्जी को पता चल गया था कि वो इस बार चुनाव हार सकती हैं? मैं अगेन फिर से कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो हार रही हैं या जीत रही हैं, या कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से आउट ऑफ प्रोपोर्शन जिसको कहते हैं, बात को बढ़ा चढ़ा करके एक हंगामे में बदल देना, बिना आधार के, बिना वजह के या कानून के खिलाफ भी जाते हुए, तो क्या ये वो डर का नतीजा है? और डर किसका? किससे डर? हार से डर। हार से डर मतलब जनता से डर, क्योंकि जीत हार तो जनता तय करती है लोकतंत्र में, वोटिंग में। तो क्या ममता बनर्जी को यह एहसास पहले से भी था और आज भी हो रहा है, और वो विक्टिम कार्ड खेलते हुए इस हद तक चली जाती हैं कि हर एक कार्रवाई को, हर एक बात को, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो वोटिंग हो, चाहे वो एसआईआर हो, चाहे वो ईडी का एक्शन हो, हर चीज को अपने खिलाफ बता देती हैं ताकि लोगों में सहानुभूति पैदा कर सके। तो ये तो चुनाव के पहले की बात थी, लेकिन अब स्ट्रांग रूम के बाहर अब तो वोटिंग हो गई है, अब इसका असर नहीं पड़ना है। फिर भी अगर वो ये कर रही हैं, और आपको मैंने बता दिया कि इसके पीछे की वजह जो थी वो वजह ही नहीं थी, कोई छेड़छाड़ ही नहीं थी। हॉल में ईवीएम सारे बंद थे, वो गैलरी में आगे छटाई का काम शुरू करना था, जिसकी जानकारी पहले दी गई थी। बाकी पार्टियों के वहां पर एजेंट मौजूद थे, बीजेपी के, कांग्रेस के, और भी कई होंगे। तो फिर भी अगर इतना बड़ा हंगामा, एक स्टेट की सीएम पहुंच जाती हैं, स्ट्रांग रूम में दाखिल हो जाती हैं, 4 साढ़े 4 घंटे तक खड़ी रहती हैं, बाहर मारपीट की नौबत आ जाती है, तनातनी की नौबत आ जाती है, फोर्स को डिप्लॉय करना पड़ता है, तो इसका क्या मतलब है? वोटिंग के बाद भी अगर ये जारी है तो क्या ये हार का बहाना तलाशने की कोशिश, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। तो सारी बातों को जानने के बाद आपको क्या लगता है दोस्तों, कि ममता बनर्जी को क्या हार दिखाई देने लगा है? क्या उनको इस हार का डर सताने लगा है और इसीलिए वो हार का ठीकरा फोड़ने के बहाने तलाश रही हैं? इसीलिए ये मिडनाइट हंगामा, इसलिए स्ट्रांग रूम में संग्राम? बताइए अपनी राय हमें दोस्तों। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी, सही लगी हो, संतुलित लगी हो, अनबायस्ड लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे हमें मदद मिलती है।